हेलो गाइस, वेलकम टू द वेब कोडिंग। तो आज हम शुरू करते हैं एक और अपनी नई वीडियो। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं मूविंग एवरेज के टाइप्स। हमने अपनी आखिरी वीडियो में देखा था मूविंग एवरेज के बारे में, मूविंग एवरेज क्या होता है और उसकी कैसे कैसे हमने एग्जांपल से, अलग अलग एग्जांपल से समझा था कि वो कैसे कैसे काम करता है। आज हम जानेंगे उसके टाइप्स के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टाइप है मूविंग एवरेज का SMA, उसका सिंपल मूविंग एवरेज। एंड उसके बाद आता है CMA, क्यूमुलेटिव मूविंग एवरेज। एंड उसके बाद आता है EMA, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ में। तो सिंपल मूविंग एवरेज होता क्या है? सिंपल मूविंग एवरेज एक मूविंग एवरेज का टाइप है जो हमें कुछ स्पेसिफिक डेटा पॉइंट्स पे हमें उसका प्रेडिक्ट करता है कि हम हमारा जो ट्रेंड है वो उसको प्रेडिक्ट करता है ग्राफ में। जो वो ये काम कैसे करता है, ये जिसे हमने इस ग्राफ में देख रहे हैं कि हमें कोई भी हमने 14 अलग अलग टाइप्स ले रखे हैं, अलग अलग टाइम्स के बेसिस पे हैं। जैसे 780, अगर वो एवरेज टेम्परेचर ले रखा है तो 780 और 1780, 1781 ये हमने ईयर ले रखी है। तो इसके बेसिस पे हमने सपोज करिए कोई भी हमें 15 का हमें निकालना है। 15 नंबर पर जो हमारा आएगा 1793, तो हमें इस ईयर में हमें निकालना है कि एवरेज टेम्परेचर कितना रहेगा। तो हमें क्या करेंगे इसके लिए हम सबसे इनके जो पीछे के प्रीवियस में जो हमने डेटा कलेक्ट करा है उसके बेसिस पे हम इसका सिंपल मूविंग एवरेज निकाल लेंगे। इसलिए सिंपल मूविंग एवरेज में हम क्या करते हैं, इसके जो हमें जो नया निकालना है, अपना डेटा जो हमें निकालना है, प्रेडिक्ट करना है, फ्यूचर प्रेडिक्ट करना है, उसको पुराने जो पास्ट में हमने डेटा कलेक्ट कर रखा है और प्रेजेंट में डेटा कलेक्ट कर रखा है, उसके अकॉर्डिंग हम अपने आगे का डेटा प्रेडिक्ट करेंगे। सिंपल मूविंग एवरेज में वैसे ही यही बस इतना ही है। जैसे आप अपने उसके नाम से भी समझ सकते हैं कि ये काफ़ी सिंपल है, इसका नाम सिंपल मूविंग एवरेज जिससे है। चलिए देखते हैं इसके एग्जांपल से समझने की थोड़ी कोशिश करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे ईयर्स ले रखी है 1780, 1781, 1782 और 1783, 1784, 1785। तो ऐसा बहुत सारी ईयर्स ले रखी हैं। उन सभी ईयर में अपने एवरेज टेम्परेचर कलेक्ट कर रखा है कि 1780 में इतना एवरेज टेम्परेचर था, 1781 में इतना एवरेज टेम्परेचर था, 1782 में इतना एवरेज टेम्परेचर था। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने इसको इस पॉइंट पे हमने निकाला कि हमारा इस पॉइंट पे SMA कितना होगा, सिंपल मूविंग एवरेज कितना होगा। तो हमने इसलिए क्या करना है, हमें इसके लिए इसके पुराने वाले जो डेटा है उन सब के अकॉर्डिंग हमें यहाँ का पेड करना है। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, इसका फॉर्मूला होता है कि XT प्लस XT-1 प्लस XT-2 प्लस X डैश 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 प्लस एक्स एम ऑफ T-1। और M मतलब क्या है, इसमें M मतलब नंबर ऑफ टर्म्स जो हमने प्रीवियसली यूज़ कर रखे हैं। तो चलिए फॉर्मूले में रख के देखते हैं वैल्यू। हमने क्या करा, X1 क्या हो गया, XT क्या हो गया, XT ये जो इससे पहले आ रहा था हमारे नंबर ऑफ टर्म्स में, नंबर ऑफ टर्म्स कितने 3। तो ये क्या हो गया, हमें इन तीनों का सम करना है, डिवाइड बाई 3 करना है। तो जब डिवाइड बाई 3 करेंगे तो इसका हमें SMA मिल जाएगा। तो ये हो गया इसका SMA। हम कैलकुलेट करके देख सकते हैं, आप अपने कैलकुलेटर यूज़ करके देख सकते हैं, इसका आंसर यही आएगा। तो ऐसे ही हमने इसका निकालना है। तो इसका निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसके पहले के डेटा को लेंगे, जो लास्ट के डेटा है उनको सम करेंगे और डिवाइड बाई इसके नंबर ऑफ टर्म्स कर देंगे। तो बस ऐसे इसका निकाल लिया। तो आप आई होप समझ के होंगे सिंपल मूविंग एवरेज क्या होता है। तो चलिए इसका अगले पार्ट के बारे में जानते हैं। तो ये क्युमुलेटिव मूविंग एवरेज। तो क्युमुलेटिव मूविंग एवरेज क्या होता है, तो इसमें ये इसका मतलब होता है कि इसमें भी हम वही मीन ही निकाल रहे हैं जैसे हमने सिंपल मूविंग एवरेज में किया था। बट सिंपल मूविंग एवरेज में हम क्या कर रहे थे, हम आखिरी के 3 को, और जैसे हम 3 मंथ्स वाले निकाल रहे थे तो आखिरी के 3 मंथ्स में हम कर रहे थे, 3 मंथ्स में का डेटा चेक कर रहे थे। लेकिन यह CMB में क्या है, जो हमारा क्युमुलेटिव मूविंग एवरेज है, इसमें हम पूरा पुराना जितना भी डेटा है सबको लेके चलते हैं। जो कितना भी हम किसी का, जैसे हम इसका 10th का निकालेंगे, हम पुराने जितने भी 9 बचे हुए डेटा है सबका हम सम करेंगे और उसमें डिवाइड बाई 9 कर देंगे। तो ऐसे हम यहाँ पे देखते हैं एग्जांपल, जैसे हमने इसका निकाला, इसमें हमने क्या करा, इसका जो पुराना डेटा कोई है ही नहीं है तो हमने क्या करा, इसको ही को ले लिया हमारा क्युमुलेटिव मूविंग एवरेज। अब हम इसका देखते हैं 1781 वाला। तो इसमें हमने क्या करा, इसका और इसका सम करा और डिवाइड बाई 2 कर दिया, तो ये आ गया। तो ये हो गया हमारा क्युमुलेटिव मूविंग एवरेज। और थर्ड वाला का हमने पहले निकाल चुका था, क्योंकि थर्ड वाले में टोटल 3 थे। तो हमने क्या करा, लास्ट का 3 का सम करा था, डिवाइड बाई 3 करा था, तो हमने यहाँ पे भी सेम ही आंसर आ गया।
हम देखते हैं फोर्थ वाले का। फोर्थ वाले में थोड़ा ट्विस्ट आ गया, क्योंकि फोर्थ वाले में तो चेंज हो जाएगा। सी अगर हम ऐसे में निकालेंगे तो जब ये 3 काउंट होंगे, लेकिन अगर हम निकाल रहे हैं सी एम भी, तो क्या करा हमने, चारों के चारों काउंट कर लिए और उसका डिवाइड बाई 4 कर दिया। यहाँ पे जाएंगे तो डिवाइड बाई सबका सम करके डिवाइड बाई 5 कर देंगे। तो बस यही था सी एम बी के बारे में। ऐसे करके अगर हम निकाल सकते हैं कोई सा भी, जब मैं किसी का भी निकाला तो निकाल सकते हैं। तो चलिए, सी एम बी भी ख़त्म होता है। अब हम देखते हैं वैसे हम इसके बाद में हम इम्प्लीमेंटेशन से भी समझेंगे इसको। इसको पाइथन में से इम्प्लीमेंट करेंगे और इसके मशीन लर्निंग में कैसे यूज़ कर सकते हैं वो सब भी समझेंगे, इसके इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। तो अब हम जानते हैं कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या है। तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बेसिकली हमारा काम आता है ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में। क्योंकि जब हम सिंपल मूविंग एवरेज और क्यूमुलेटिव मूविंग एवरेज देख रहे थे, तो वहाँ पे जो डेटा की वैल्यू आ रही थी वो काफ़ी पास आ रही थी। तो हमारे जो ग्राफ को समझने में काफ़ी दिक्कत आ सकती थी कि ग्राफ का ट्रेंड है वो कैसा जा रहा है, कि उसका कितना ऊपर जा रहा है, कितना नीचे जा रहा है। तो काफ़ी बार बार मतलब इम्प्रूव थोड़ा वो अपवर्ड डाउनवर्ड काफ़ी बार हो रहा था, ऊपर नीचे। जैसे हम एक एग्जांपल में समझते हैं, जैसे ये 14 पहले था 14.14 था, फिर बढ़ गया 14.25 हो गया। तो फिर ऐसे ऐसे करके ये थोड़ा जल्दी जल्दी बढ़ रहा था, घट रहा था। लेकिन जब हम ई में आए तो हमने देखा कि यार ये बढ़ा, थोड़ा और बढ़ गया, तो इसमें ड्रास्टिक चेंज आ रहा। तो हमें आसानी पड़ेगी थोड़ा समझने में कि जो हमारा ग्राफ है वो इसका ट्रेंड कैसा है, क्योंकि इसमें इतना जल्दी नहीं बढ़ रहा है। यहाँ पे तो और ज़्यादा पास हो गया, 0.75, 0.14.39, ये बढ़ गया, फिर घट गया, फिर बढ़ गया, फिर घट गया। यहाँ पे देखो बढ़ा पहले, फिर घट गया, फिर बढ़ गया। तो ये बार बार हो रहा है। लेकिन इसमें क्या है, पहले बढ़ा, फिर और बढ़ा, फिर और बढ़ा, फिर घटा, फिर और बढ़ा। तो थोड़ा टाइम बाद चेंज आ रहा है, तो हमें थोड़ा समझने में आसानी होगी, क्योंकि इसमें जो ग्राफ बनेगा वो काफ़ी इजीली समझ सकते हैं हम। और चलो फिर देखते हैं कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या होता है, और उसका एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं हम। ये तो समझ ही चुके हैं पहले एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या होता है और क्या काम क्यों वो काम करता है। तो फिर देखते हैं। इसका फॉर्मूला है ई एम ए का, कि अगर जब हमारा पहला टर्म होगा, मतलब हमारा पहला टर्म क्या है, 1780 वाला टर्म होगा पहला, तो उसमें जो वैल्यू है वो डायरेक्ट वही हो जाएगी जो हमारी वैल्यू दे रखी है हमारे डेटा सेट में। जैसे हम इसमें एवरेज टेम्परेचर यूज़ कर रहे हैं, तो हमारे जब हमारा पहला जो हमारा पहला पॉइंट होगा, डेटा पॉइंट, तो वहाँ पे हमारी जो वैल्यू है ई एम ए की, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की, वो सेम एज इट इज सेम रहेगी। लेकिन अगर जब वो जीरो, मतलब डेटा पॉइंट पहले डेटा पॉइंट से दूसरे या तीसरे चौथे पाँचवें का भी हम निकालेंगे, तो उसके फिर ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। इसमें आप बोलोगे यार अल्फा क्या चीज़ है, अल्फा क्या नया आ गया। तो अल्फा एक, जैसे हम मशीन लर्निंग वगैरह में अपने हाइपर पैरामीटर यूज़ करते थे, जैसे लर्निंग रेट हो गया और भी थ्रेशोल्ड वगैरह ये सब हो गया। तो हम जैसे यहाँ पे एक फैक्टर है ये, तो ये इसको बोलते हैं स्मूथ फैक्टर। तो ये क्या करता है, ये यार मतलब थोड़ा हमारे जो एरर्स आते हैं उन सबको थोड़ा ये हमारा जो वेट अप्लाई हो रहा है तो उसके बताने में थोड़ा मदद करता है। तो हम देखते हैं कि इसके अल्फ़ा की, फिर आप बोलोगे यार अल्फ़ा तो हम क्या ही वैल्यू रखेंगे, अल्फ़ा तो हमें पता ही नहीं, हमें गिवन है। तो हम अल्फ़ा की वैल्यू 0 से 1 के बीच में कुछ भी ले सकते हैं, तो हमारे ऊपर होता है कि हम कितना ले रहे हैं। या फिर हम किसी डेटा सेट में जब यूज़ करते हैं तो कोई मैक्सिमम 0.1, 0.3 ऐसे लेके चलते हैं। ये इन पर काफ़ी अच्छा हमारा एक्यूरेसी आती है, और ये हमारे एक्यूरेसी बढ़ाने का काम भी हमारा आता है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो फिर देखते हैं, चलो इसके एग्जांपल से समझते हैं। तो हमने वही पुराना वाला अपना डेटा ले रखा है। हमने इसमें ईयर 1780, 1781, 1782 ईयर ले रखी है, और इसमें एवरेज टेम्परेचर दे रखा है। हमने ऐसे में सी एम भी तो पहले निकाल ही लिया। हम देखते हैं कि ई एम ए, तो जैसे हमने देखा था अभी फॉर्मूले में कि जो पहला डेटा पॉइंट होगा उसका तो सेम एज इट इज आ जाएगा ई एम ए, तो हम वही हमने लगा दिया। जब दूसरा आएगा तो इसमें इस वाले एग्जाम्पल में क्या है, हमने 0.1 ले रखा है, अपना जो अल्फ़ा की वैल्यू है 0.1 ले रखी है। तो हमने क्या करा, इसमें फॉर्मूले में इस वैल्यू को रख दिया, तो अल्फ़ा की वैल्यू 0.1 हो गई। और एक्स टी क्या हो गया, एक्स टी मतलब जो हमारे जो डेटा पॉइंट की वैल्यू दे रखी है एवरेज टेम्परेचर वाली, तो हमने अल्फ़ा को इसे मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 1 माइनस अल्फ़ा करा इंटू ई एम ए। आप बोलोगे यार ई एम ए ये क्या है, ई एम ए टी ऑफ -1। ई एम ए टी ऑफ -1 क्या है ना, ये है इसका जो प्रीवियस वाला ई एम है ना उसकी वैल्यू, मतलब प्रीवियस वाले ई एम ए की वैल्यू क्या होगी, ये हो गया हमारी प्रीवियस वाले ई एम ए की वैल्यू। तो हमने इसको भी रख दिया। तो फिर हमने ये कैलकुलेट करके
हमारा ये आ गया ईएमआई की वैल्यू, ये हमारा हो गया नया ईएमआई। और हम अब हम देखते चलो थोड़ा और देख लेते हैं कि 1782 का भी निकालते हैं ईएमआई। 1782 का निकालो, उसका फॉर्मूला क्या होगा? आप थोड़ा सोचिए, आप खुद से करिए वीडियो पॉज करके, फिर आप हमारी वीडियो आपको समझ में ना आए तो आप हमारी वीडियो वापस से देख सकते हो अनपॉज करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अल्फा की वैल्यू हमने 0.1 ले ली, हम 0.3 0.2 कुछ भी ले सकते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, 0 से 1 के बीच में कुछ भी ले लो। हमने एक्स टी की वैल्यू डाल दी है, इसमें चेक कर रहा था एक्स टी की वैल्यू 13 ये डाल दी 13.6333। फिर हमने क्या करना है, 1 माइनस अल्फा, अल्फा की वैल्यू वापस से वही 1.1 रखना है, 1.1 ले ली हमने। और ई एम ए टी माइनस 1 क्या है, इसके पुराने वाली ई एम आई की वैल्यू मतलब 14.13917, ये इसमें पुट कर दी, और इसकी वैल्यू जो आएगी वो होगी हमारे नए वाले ई एम आई की वैल्यू। ऐसे ही करके हम सबकी निकाल सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, हम यहीं खत्म करते हैं हम आज की अपनी वीडियो। इसमें अब हमारे मूविंग एवरेज के सभी टाइप्स कवर हो चुके हैं। अब हम अगली वीडियो में देखेंगे ऑटो रिग्रेशन के बारे में। तो चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।